हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा प्रेमी माने प्रेम करने वाला, भक्त कहो दास कहो, उसका काम है केवल देना देना देना, सेवा करना। अभी आप और हम लोगों को तो बहुत कुछ का नहीं पता। छोटी सी चीज सुन लीजिए, शायद कुछ एहसास हो। एक बार एक शिष्य ने विनम्रता से अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कुछ लोग कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष है, और कुछ लोग कहते हैं जीवन एक खेल है, और कुछ लोग कहते हैं जीवन एक उत्सव है। इनमें कौन सा सही है? जीवन संघर्ष है, जीवन खेल है। जो लोग कहते हैं खेल है, उत्सव है, संघर्ष है, गुरुजी बताइए क्या है जीवन का मतलब? तो गुरुजी ने बड़े धैर्य पूर्वक उत्तर दिया कि पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला, सब नोट करो, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनका जीवन एक संघर्ष है। जिन्हें गुरु नहीं मिला, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। उन्हें अपना पता चल गया, अपने का पता चल गया, बाकी संसार उनके लिए खेल है। देखो कितना आसान हो गया जीना। कल तक हाय राम, टेंशन टेंशन टेंशन। कारण क्या था? ना अपना पता ना अपने का पता, तो आदमी टेंशन में ही रहेगा। जिसके जीवन में गुरु आ गया उसे तत्व ज्ञान हो गया। तीन ही चीज तो हम आपसे निवेदन करते हैं, एक मैं कौन, एक मेरा कौन, और मेरा कौन नहीं। अब मेरा कौन नहीं, उसके लिए सारी दुनिया परेशान है, क्योंकि पता नहीं है। अब जिसे गुरु मिल गया, गुरु मिल गया का मतलब जो गुरु की शरण चला गया, ऐसे गुरु मिलने का कोई लाभ नहीं है। गुरु मिलने का मतलब होता है जो गुरु की शरण चला गया, जिसने अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास कर लिया, उनका जीवन एक खेल है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस लीला को। जिन्हें गुरु नहीं मिला उनका जीवन संघर्ष है। हाय राम लड़की की शादी, हाय राम वो बीमार, हाय राम मकान, हाय राम दुकान, बस संघर्ष जीवन है उनका, क्योंकि गुरु नहीं मिला। वो माथा फोड़ जिंदगी जीते रहते हैं, सारा जीवन संघर्ष में ही जीते हैं। जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल बन गया। वो खेलते हैं, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, ना कोई मरता है ना कोई जन्म लेता है। पता चल गया तो चल गया।
जीवन एक खेल है। कौन खेले? ये भगवान की बगीची है। संसार में खेलने आए थे, लेकिन हम तो संघर्ष कर रहे हैं, हमें उससे आगे निकलना है। सबका यही हाल है। और तीसरी बात सुनिएगा, जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, यहां बहुत गहरी बात समझने की है। जो लोग गुरु के बताए मार्ग पर चलने लगते हैं, सब नोट करें, 99% चलते नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हम तो वही करते हैं जो आप बताते हो, करता कोई नहीं। जो करने लगते हैं, चलने लगते हैं, उनका मात्र वो जीवन एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। उत्सव मना रहे हैं, हर दिन मस्ती में जी रहे हैं। उत्सव क्या है? हर सांस मस्ती का उनका उत्सव है। गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, वे ही जीवन के एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। ये उत्तर सुनने के बाद शिष्य जो था पूरी तरह संतुष्ट न था, उसका मन बड़ा बेचैन था। गुरुजी को इसका आभास हो गया कि इसने सुन तो लिया, लेकिन इसका चेहरा मुरझा गया सुनते के साथ ही। इसको आभास हो गया गुरुजी को कि मैंने इसको कहा, ये तो झटपटाने लगा। कहने लगे, लो इसी संदर्भ में बेटा एक कहानी सुना देता हूं, ध्यान से सुनोगे तो स्वयं अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। बोले, अभी तो मन उलझ रहा है ना, एक कहानी सुन लो, शायद समझ आ जाए। उन्होंने जो कहानी सुनाई वो क्या थी? एक बार की बात, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से ये बताने की विनती की उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। तीनों ने शिक्षा ग्रहण की कि गुरुजी हमें बताइए गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुजी तो पहले मंद मंद मुस्काए, फिर बड़े स्नेह से कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? क्या कहा? मुझे तुमसे एक थैले में सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वो तीनों मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगा ये तो बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में बिखरी पड़ी रहती हैं। बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अच्छा हुआ कुछ और नहीं मांगा। आजकल गुरुजी से कहना बड़ा मुश्किल होता है कि गुरुजी हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, पता नहीं क्या मांग ले गुरु। अब वो तीनों शिष्य चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए, लेकिन ये देखकर वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर थी। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो सोच में पड़ गए, आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया। इतने में उन्हें दूर से आता हुआ किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा, उन्हें ये बताया कि उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले से ही उपयोग कर लिया है। मैंने सूखी पत्तियां जला दी हैं। और वो तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे, हो सकता है वहां उस गांव में उनकी सहायता कोई कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने एक व्यापारी को देखा
बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे। फिर एक बार निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले से ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी मां का पता बताया जो सूखी पत्तियां इकट्ठी करती है। पर भाग्य में यहां पर उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो बूढ़ी मां उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करती थी। अब निराशा होकर वो तीनों शिष्य खाली हाथ गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा लाए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा फिर पूछने ले जाने पर उसने एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था सूखी पत्तियां तो जंगल में खूब बिखरी रहती हैं, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात, लोग उनका भी कितना उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले की तरह मुस्कुराते हुए फिर बोले, निराशा क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। ध्यान दो, यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनसे भी अनेक उपयोग करते हैं। उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर चल दिए। वो शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया आप क्या ना क्या चाहते हो। आपका संकेत इसी हो रहे ना, सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती। तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु का व्यक्ति को छोटा महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर देते हैं। ये हमारे यहाँ काम करने वाली है, ये छोटी है, ये तो हमारे नौकर है। जिस दिन नहीं आती उस दिन हाथ पांव भूल जाते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, सुई से लेकर तलवार तक, सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है। हम जब भी किसी से मिलें तो नोट करो, उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति का विस्तार होता रहे। हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा हम निर्विक्षेप, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में भाग लें। इसलिए जब तक जीवन एक उत्सव ना बन जाए तो बेकार है, जीना बेकार है। ये जीना कोई खाक जीना है, जो जीवन में भगवान के पुत्र होकर भगवान की माया की नगरी में भगवान ने खेलने भेजा था, हम यहां पर मिट्टी के घरौंदे बना रहे हैं, ये जानते हुए कि यहां से कोई आज तक लेके नहीं गया। देखो कमाल है, हम सबका कैसा बड़ा भ्रम है। कोई यहां से अपना तन तो मिट्टी का, वो पंचमहाभूत का, पंचमहाभूत में मिल जाने वाला है, और हमने जो जोड़ा है वो हमारे साथ जाने वाला है। तभी किसी किसी के जीवन में गुरु का चमत्कार होता है कि धनवंता सोई जानिए, जा पे राम नाम धन होए। जिसके पास प्रेम धन है वही जागा हुआ जीव है, अन्यथा तो सब माया के शरीर में अंधकार में सोए पड़े हैं। तो हम आपसे बात कर रहे थे, एक होता है प्रेमी। प्रेमी माने प्रेम करने वाला। ये होते हैं भक्त लोग, ये दास होते हैं।
इसको एक पाठ पढ़ना है बस, देना देना देना, सेवा करना, लेना कुछ नहीं, मांगना कुछ नहीं। नारद जी ने भक्त प्रहलाद को ये पाठ पढ़ाया कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। अब हमारी तो सास ने, हमारी तो मम्मी ने, हमारी तो नानी ने सदा ये सिखाया है, ये मंदिर के नीचे रख दो, ये 11 रुपए रख दो, ये मांग लो, ये मांग लो, ये मांग लो। बताओ हमारे को मंगता बना दिया। और आप हम सब लोग यही तो कर रहे हैं। हम 5 एकादशी कर लेंगे, हम 11 एकादशी कर लेंगे, 1 मिनट तो मन शांत रहता नहीं, पूरा दिन तुम उपवास कर लोगे। ये किसे धोखा दे रहे हो? किसी को धोखा नहीं, भगवान को धोखा नहीं, केवल अपने आप को धोखा दिया जा रहा है। तो प्रेमी माने प्रेम करने वाला। अब आप समझ गए होंगे प्रेमी किसे कहते हैं। जो दास है, जो सेवक है, जो देना 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 करता है, लेना कुछ नहीं। अब दूसरी चीज सुनिएगा, प्रेमास्पद। प्रेमास्पद किसे कहते हैं? जिसकी सेवा करना है, अर्थात प्रेमास्पद सेवा करे, ये कल्पना भी नहीं करना कि भगवान हमारी सेवा करे। हम प्रेमी हैं, वो प्रेमास्पद है। हमें भगवान की सेवा करनी है, वो प्रेमास्पद है। उससे कभी कुछ नहीं मांगना। वो क्या करे ये सोचना भी नहीं। आप बताइए, आप हम लोग तो संसार में प्रेम करते हैं, हमने उसको इतना प्रेम किया, उसने कुछ भी नहीं किया। ये कूड़ा करकट प्रेम हम जानते क्या है? हमें प्रेम का पता क्या है कि प्रेम किसे कहते हैं? ये सोचना भी पाप कि वो क्या करे। अजी वाह, हम प्यार किए जाएं और वो ना करे। हम ऐसे कोई बेवकूफ हैं क्या? हम लोग यही देखते हैं। हमने 4 चिट्ठियां लिखी, उसने एक का जवाब नहीं दिया। हमने 10 फोन कर लिए, उसने पलट के एक फोन नहीं किया। हम संसार में भारी व्यवहार देख करके प्यार की परिभाषा करते हैं, और भारी व्यवहार घोर 420 है, धोखा है, प्रेमास्पद सेव्य है, सेवक नहीं है। जिसकी सेवा की जाती है वो प्रेमास्पद है, वो लेने वाला है। गोपियों का प्रेम यही निष्काम प्रेम था, देना देना देना, भगवान से कभी बदले में कुछ ना चाहना, उनके सुख में सुखी होना, ये आनंद था। लेकिन हमने तो नहीं समझा। हमारे तो जन्म से ही, पैदा होते ही परिवार के सब लोगों ने यही सिखाया, लेना देना। अब क्या करें, सारी जिंदगी सीखा यही है। तो मैंने आपसे निवेदन किया, प्रेम करने वाला सेवक जिससे प्रेम कर रहा है वो प्रेमास्पद सेव्य है, तो बदला नहीं चाहता। दिव्य प्रेम जिसके पास हो उसी को प्रेमास्पद कहते हैं। अब बात रह गई तीसरी, एक प्रेमी, एक प्रेमास्पद, एक सेवक और एक स्वामी। ये 2 चीज तो हो गई। अब तीसरी चीज बची, वो प्रेम क्या है?
प्रेम किसे कहते हैं? प्रेमी सेवक का पता चल गया, स्वामी का पता चल गया। आत्मा नित्य दास है भगवान की, हम प्रेमी। अब प्रेमास्पद भगवान। एक चीज और रह गई, प्रेम। उसको कैसे समझेंगे? 1 मिनट कीर्तन करके। श्री राम जय